अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जजेस के खिताब के बाद आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस अख्ताम के करीब एक मफरूज शख्स की तकरीर से होना जजों और अदलिया की तौहीन के सिवा कुछ नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मशवरा दिया कि उन्हें गैर जानिबदार रहना चाहिए, इस सूरत में वो मुआविन किरदार अदा कर सकते हैं। इसी बुनियाद पर कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो रहा। सर्दी आई, गैस गई। मुल्क में गैस का बहरान संगीन हो गया। चूल्हे ठंडे, हीटर और गीजर बंद हो गए। कई शहरों में से 2 से 3 घंटे तक ही गैस दस्तयाब। महंगाई के मारे आवाम बाजार से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर। साइट एरिया कराची में गैस की किल्लत से सनतों की पैदावार भी शदीद मुतासर। गैस की कीमतों में सैकड़ों फीसद इजाफे के बावजूद भी आवाम की पहुंच से दूर कर दी गई। आवाम के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। वज़रा गैस बहरान के हल के बजाय मुनाजरों के चैलेंज में मसरूफ। इमरान खान मुसलसल बहरानों को जन्म दे रही हैं। अवामी मसाइल से निजात का वाहिद हल पीटीआई हुकूमत का खात्मा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। कहा अगर हुकूमत बर वक्त LNG मंगवा लेती तो आज यूं मुल्क में गैस की किल्लत न होती। आपकी करप्शन की दुकान बंद होने को है। इमरान खान की जात से यही तकलीफ हर करप्ट और चोर सियासतदान को है। मुल्क की बका और तरक्की के लिए हम करप्ट और चोरों के खिलाफ यूं ही लड़ते रहेंगे। शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा ना अहल नवाज और जरदारी जैसे चोरों और अवामी मुजरिमों के खिलाफ लड़ना ही वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासत का मकसद और मंशूर है। कानून के गलत इस्तेमाल माशरा तबाही की तरफ जाता है। नैब के कवानीन को सिर्फ सियासी लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया, मगर आज तक किसी सियासतदान के खिलाफ कुछ साबित न हो सका। मैंने 3 साल एहतसाब के नाम पर जेल में काटे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में खिताब। नैब एहतसाब नहीं सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका। ये कानून उन पर इस्तेमाल नहीं होता जिन्होंने इसे बनाया हो। जदीद रियासतें बेहतर कानून बनाकर खुद को महज़्ज़ब बनाती हैं। मुल्क में हर चीज़ पर कानून मौजूद है लेकिन इदारे काम नहीं कर रहे। हमें आइन पर अमल दरामद करना होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा मुआशरे में महज लेक्चर से चीज़ें ठीक नहीं होती। जमहूरियत के साथ चलने के लिए रवैया भी जमहूरी होना चाहिए। लाहौर आज भी शदीद स्मोक के निर्गे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। कराची 5वें नंबर पर पहुंच गया। वस्ती पंजाब के कई दीगर शहर भी फहरिस्त में शामिल। स्मोक की वजह से आवाम मुश्किलात का शिकार। शहरी साख और नाक की कई बीमारियों में गिरफ्तार। रोज बरोज मुतासिरीन में इजाफा होने लगा। हुकूमत ने मुल्क भर में सरकारी ज़मीनों से कब्जा वागुजार करवाने का ऐलान कर दिया। मुआविन खुसूसी बराए माहौलियात मलिक अमीन असलम कहते हैं कि कब्जा ग्रुप जितने मर्जी बाअसर हो, सरकारी ज़मीनों से कब्जा हर सूरत छुड़ाया जाएगा। मुल्क भर के जंगलात के डिजिटल नक्शे बना लिए गए हैं। नक्शों की बुनियाद पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से खौफजदा अपोजिशन को अपना सियासी मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। आवाम जानते हैं इलेक्शन में शफाफियत से खौफजदा लोग कौन हैं। दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। अपोजिशन पाकिस्तान को पीछे ले जाना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा पीटीआई हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। अपोजिशन 3 साल से रो रही है, इन्हें आइंदा 5 साल भी इसी तनख्वाह पर काम करना होगा। टेक्नोलॉजी से इंतखाबात में शफाफियत आती है। अब 18वीं सदी के तरीके नहीं चलेंगे। EVM से बेहतरीन निज़ाम नहीं हो सकता। इसके खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का काम है।
इलेक्शन कमीशन कानून की रोशनी में EVM पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पूरी दुनिया EVM को मुस्तरद कर चुकी। ओपोजिशन को मशीनों से नहीं, हुकूमत की बदनीयती वोट चोरी का डर है। आज़म बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा RTS से फैजियाब होने वाले हमेशा फाफियत का दर्ज दे रही हैं। बरिंगाला लूटमार एसोसिएशन ने EVM को दोबारा इख्तिदार में आने की कुंजी समझ लिया। $1 अरब के लिए इमरान खान IMF के सामने सरेंडर कर रहे हैं। ये बताया जाए कि EVM मशीनों के लिए 150 अरब कहां से लाएंगे। पंजाब में डेंगू से मजीद 3 अफराद का इंतकाल। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे में बीमार होने वाले 236 में से 176 का ताल्लुक लाहौर से था। खैबर पख्तूनख्वा में 81 और सिंध में 74 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 313 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,659। गुज़िश्ता रोज 40,019 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 1054 मरीजों की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के बाद कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू बोले, इमरान खान बड़े भाई हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान भाईचारा चाहता हूं। कहा, दूरियां मिटाने के लिए तिजारत खुलनी चाहिए। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरे T20 में 8 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। पाकिस्तान ने 102 रन का अदद 2 विकेटों पर हासिल किया। फखर जमान की 57 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग। मोहम्मद रिजवान 39 और कप्तान बाबर आजम 1 रन बनाकर आउट। आपकी करप्शन की दुकान बंद होने को है। इमरान खान की जात से यही तकलीफ हर करप्ट और चोर सियासतदान को है। मुल्क की बका और तरक्की के लिए हम करप्ट और चोरों के खिलाफ यूं ही लड़ते रहेंगे। शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा, ना अहल नवाज और जरदारी जैसे चोरों और अवामी मुजरिमों के खिलाफ लड़ना ही वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासत का मकसद और मंशूर है। कानून के गलत इस्तेमाल मौशा तबाही की तरफ जाता है। नैब के कवानीन को सिर्फ सियासी लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया, मगर आज तक किसी सियासतदान के खिलाफ कुछ साबित ना हो सका। मैंने 3 साल एहतसाब के नाम पर जेल में काटे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में खिताब, नैब एहतसाब नहीं सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका। ये कानून उन पर इस्तेमाल नहीं होता जिन्होंने इसे बनाया हो। जदीद रियासतें बेहतर कानून बनाकर खुद को महज़्ज़ब बनाती हैं। मुल्क में हर चीज़ पर कानून मौजूद है लेकिन इदारे काम नहीं कर रहे। हमें आइन पर अमल दरामद करना होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में खिताब, कहा, मुआशरे में महज लेक्चर से चीज़ें ठीक नहीं होती। जमहूरियत के साथ चलने के लिए रवैया भी जमहूरी होना चाहिए। लाहौर आज भी शदीद स्मोक के निर्गे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। कराची 5वें नंबर पर पहुंच गया। वस्ती पंजाब के कई दीगर शहर भी फहरिस्त में शामिल। स्मोक की वजह से आवाम मुश्किलात का शिकार। शहरी साख और नाक की कई बीमारियों में गिरफ्तार। रोज बरोज मुतासिरीन में इजाफा होने लगा। हुकूमत ने मुल्क भर में सरकारी ज़मीनों से कब्जा वागुजार करवाने का ऐलान कर दिया। मुआविन खुसूसी बराए माहौलियात मलिक अमीन असलम कहते हैं कि कब्जा ग्रुप जितने मर्जी बाअसर हो, सरकारी ज़मीनों से कब्जा हर सूरत छुड़ाया जाएगा। मुल्क भर के जंगलात के डिजिटल नक्शे बना लिए गए हैं। नक्शों की बुनियाद पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से खौफजदा ओपोजिशन को अपना सियासी मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। आवाम जानते हैं इलेक्शन में शफाफियत से खौफजदा लोग कौन हैं। दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है।
ओपोजिशन पाकिस्तान को पीछे ले जाना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा पीटीआई हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। ओपोजिशन 3 साल से रो रही है, इन्हें आइंदा 5 साल भी इसी तनख्वाह पर काम करना होगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।